चलिए स्टूडेंट, दिस इज़ अ 60 days strategy approximately because I have divided this into weeks. मैंने क्या किया है पता है, इसमें वीक्स में डिवाइड कर दिया है कि अगर आप 14 नवंबर से देखेंगे तो वीक 1 2 3 4 11 वीक कर दिया 28 जैन तक, ठीक है। तो ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 60 days स्ट्रेटेजी मैं कहूँगा, बिकॉज एक दो फेस्टिवल बीच में आ जाएंगे तो शायद उस दिन आप नहीं पढ़ पाओगे, बट आई वुड से कि फेस्टिवल तो आते रहेंगे, गेट एग्ज़ाम इस बार की नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर इसको ध्यान से देखिएगा और फॉलो भी कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना के रखी है तो एंड मोमेंट पे किसी भी हालत में चेंज मत करो अपनी स्ट्रेटेजी, ठीक है। अगर हाँ लगता है कि इसमें से कुछ यूज़फुल चीज़ है जो आप अपनी स्ट्रेटेजी में यूज़ करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, ठीक है। सो वॉट आई हैव डन, इंस्टेड ऑफ डेज इंस्टेड ऑफ मंथ आई हैव डिवाइडेड इनटू वीक्स, कि सर मंडे से स्टार्ट होगा, सैटरडे को ख़त्म हो जाएगा, संडे मैंने फ्री रखा है यहाँ पे, राइट। संडे इज़ फॉर रिवीजन, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि 14 से लेकर 19 को कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लेने हैं आपको। अगर किसी को लगता है कि सर मेरी कैपेबिलिटी 1 सब्जेक्ट पर डे है तो आप वैसे करिए, ठीक है। कोई बोलता है कि नहीं सर मैं 2 सुबह को और शाम को 2 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ तो आप वैसे करिए। तो इट्स अप टू यू, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं। सो मैंने अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे लगाया है कि अगर आप इस तरीके से चलेंगे कि मशीन को आपने 2 दिन दे दिया, पावर सिस्टम को 2 एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को 2, ठीक है। रीज़न क्या है, ये थोड़े से लेंदी टॉपिक्स हैं। 2 वीक दे दिए, सॉरी 2 वीक है, ये 2 वीक्स है। नेटवर्क 1 वीक, सिटी 1 वीक, एनालॉग 1 वीक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब कन्फ्यूज़न ऐसा है कि सर आपने डिस्ट्रीब्यूट तो कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर 11 वीक्स है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैथ्स और एप्टी को इस तरीके से रखा है, ठीक है। आपको इस एटलीस्ट इसको 1 वीक तो देना ही पड़ेगा, ओके। सो एग्जैक्टली फिट बैठ जाएगा, बट स्टिल वी हैव लेफ्ट विथ मैथ्स एंड एप्टी। तो मैथ्स एंड एप्टी आप ऐसा कर सकते हो कि किसी एक सब्जेक्ट के साथ, जैसे मशीन पढ़ रहे हो उसके साथ मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स को कंटिन्यूस रखो, क्योंकि वैसे भी इसका वेटेज ज़्यादा होता है मैथ्स का, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो ये बात क्लियर हो गई कि सर करना कैसे। अब मैं यहाँ पे लिख देता कि सर आप मशीन पहले 2 दिन मशीन पढ़ो, फिर दूसरे 2 दिन पावर सिस्टम पढ़ो, फिर नेटवर्क पढ़ो, फिर ये पढ़ो वो पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद से डिसाइड करें, ठीक है। मान लो इस वीक में जो आपका मन करता है पढ़ने का, थोड़ा सा मन की भी सुन लिया करो ताकि वो आपको मदद करेगा प्रिपरेशन में। तो सपोज़ कि जैसे मैं पर्सनली होता ना, तो मैंने क्यों यहाँ पे लिखा है ईजी कॉन्फिडेंस फर्स्ट, ठीक है। तो मैं पर्सनली होता तो मैं सबसे पहले एंटी लेता, क्योंकि मेरा एंटी स्ट्रांग है और मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है एंटी करने के बाद कि यस एंटी हो गया, और उसका वेटेज भी अच्छा होता है एग्ज़ाम में। तो मैं सबसे पहले एंटी लेता, उसके साथ शायद मैथ्स लगा देता, या फिर मुझे लगता है कि नहीं एंटी थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल टाइप है तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठा के मैंने पावर सिस्टम को दे दिया। बट ये चीज़ आप ध्यान रखना, आप किसी को भी मर्ज कैसे भी कर सकते हो, बट अल्टीमेटली 2 वीक जैसा ही टाइम उस सब्जेक्ट को जाना चाहिए। अब एंड मोमेंट पे इतनी सारी प्रिपरेशन आप कर लोगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर पूरा का पूरा मशीन या पूरा का पूरा नेटवर्क 7 days में कैसे कंप्लीट करेंगे। तो उसके शायद लास्ट एक वीडियो थी, मैंने बताया था कि स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। सबसे पहले बुक उठाई ना आपने, वहाँ से लेके मैंने शायद बताया लास्ट वीडियो में, और आई थिंक मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए थे। उसमें मैंने ये बताना रह गया था सिर्फ कि वो 3 घंटे जो आप दे रहे हो, क्योंकि डेली का मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि 3 hours प्लस आई थिंक 3 hours प्लस 1, ठीक है, 1 hour प्लस रिवीजन। तो मैं जनरली ऐसा मानता हूँ कि 5 hours 6 7 वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जाता है। कोई बोलेगा नहीं सर हम सिर्फ 5 घंटे पढ़ पाएंगे, कोई बोलेगा मैं 7 पढ़ पाऊँगा। इस एवरेज के बीच में लेके 6 hour तक आप अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। और फिर आप डिसाइड करोगे, मैंने शायद इसमें बताया है, इसी वीडियो में है वो, ये रहा 3 3 और 1 या 7 hours की स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी 90 days वाले में, और किस तरीके से पढ़ना है, बुक को कैसे यूज़ करना है इस बुक को, वो भी मैंने उसमें बताया है। तो आप उसको देख सकते हो अगर आपको देखना है तो, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे लिख दें, खुद से एक पेपर बनाएं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे कि ये पढ़ना है। सपोज़ अब मैंने एंटी लिखा, फिर मैंने बोला कि उसके बाद मैं थोड़ा सा मशीन पढ़ूँगा, ठीक है, मैंने ऐसा बता दिया। अब क्या करेंगे कि मशीन पढ़ा, अब 21 नवंबर को मेरी मन नहीं कर रहा कि यार मशीन नहीं पढ़ना, तो मैं यहाँ पे एक दूसरी लाइन खींचूंगा कि इंस्टेड ऑफ मशीन आई एम रीडिंग पावर सिस्टम,
क्योंकि मुझे लग रहा है कि पावर सिस्टम से मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो वो आप अपने से चेंज कर सकते हो, बट हाँ 2 दिन या 2 वीक जो आपको देना है वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।